कहते हैं कि बहुत दूर एक वादी थी जहां हर बहार चेरी ब्लॉसम के दरख्त खुलते और पूरी फिजा में गुलाबी पत्तियां बखर जाती। इस वादी में एक जादुई परी रहती थी जिसका नाम साकुरा था। इसके सुनहरी बाल चेरी ब्लॉसम की पत्तियां जैसे नर्म थे और जहां भी वो जाती इसके कदमों के नीचे नन्हे फूल खिल उठते। वो मोहब्बत, सुकून और जिंदगी की मुहाफिज थी। लेकिन इस वादी में एक ऐसा साया भी था जो हर बहार खौफ की अलामत बन जाता। राजिन, काले प्रो वाला खौफनाक अजदहा। वो हर साल बहार आते ही वादी पर हमला करता, चेरी ब्लॉसम के दरख्तों को जला देता और आसमान को धुएं में बदल देता। इस साल जब चेरी ब्लॉसम खिलने ही वाले थे, साकुरा ने फैसला किया कि वो इस बार खामोश नहीं रहेगी। वो जादुई पहाड़ की चोटी पर गई जहां राजिन अपनी काले पत्थरों की गार में रहता था। राजिन, साकुरा ने बुलंद आवाज में पुकारा, आखिर तुम हर साल हमारी वादी को तबाह क्यों करते हो? गार में गरजदार आवाज सुनाई दी और एक लम्हे बाद राजिन बाहर आया। इसकी सुर्ख आंखें जलती आग की तरह चमक रही थीं। क्योंकि ये दरख्त मुझे मेरे माजी की याद दिलाते हैं, अजदहा बोला। मैं भी कभी एक ऐसी ही वादी में रहता था जहां चेरी ब्लॉसम खुलते थे, मगर इंसानों ने मेरा जंगल जला दिया। अगर मैं उन फूलों को नहीं देख सकता तो कोई और भी नहीं देखेगा। साकुरा ने नरमी से कहा, अगर तुम्हें मोहब्बत छीनने का दुख है तो तुम्हें दूसरों से मोहब्बत छीनने का हक नहीं। बकवास मत करो परी, राजिन गिजा। तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकती। तुम्हें तो सिर्फ रोशनी और खुशबू मिली है। साकुरा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई वादी वापस ला दूं, तो क्या तुम हमारी वादी को छोड़ दोगे? अजदहा हैरान हुआ, ये नामुमकिन है। तुम क्या जादूगर हो? मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई बहार वापस ला सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। साकुरा ने राजिन को वादी के सबसे पुराने चेरी ब्लॉसम के दरख्त के पास बुलाया। ये दरख्त तुम्हारी नीयत को परखेगा, वो बोली। अगर तुम वाकई मोहब्बत के काबिल हो तो ये तुम्हें तुम्हारी वादी का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ नफरत है तो ये तुम्हें जलाकर राख कर देगा। राजिन घबराया, लेकिन इसने सोचा कि इसके पास खोने को कुछ नहीं है। वो दरख्त के करीब आया, मगर जैसे ही इसने इसकी जड़ों को छुआ, दरख्त के फूल सियाह होने लगे। राजिन की आंखों में खौफ उतर आया। क्या वो वाकई इतना जहरीला हो चुका था? तुम्हारे दिल में अब भी अंधेरा है राजिन, साकुरा ने कहा, लेकिन अगर तुम मुआफी मांगो तो शायद दरख्त तुम्हें दूसरा मौका दे दे। राजिन के दिल में जंग छिड़ गई। अगर वो अपनी नफरत को छोड़ देता तो क्या इसका माजी बदल सकता था? इसने अपनी ताकतवर गर्दन झुकाई और धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत नुकसान पहुंचाया, मैं मुआफी चाहता हूँ। अचानक दरख्त की सियाह पत्तियां दोबारा गुलाबी होने लगे और रोशनी की एक किरण निकली जिसने राजिन को घेर लिया। लम्हे भर में इसके आंखों की सुर्खी मांद पड़ गई और इसकी सख्त खाल नरम पड़ने लगी। फिर जैसे किसी जादू ने काम किया हो, एक रोशन दरवाजा खुला और राजिन के सामने इसकी खोई हुई वादी नमूदार हो गई, जहां चेरी ब्लॉसम खिल रहे थे, जहां परिंदे चहक रहे थे, जहां मोहब्बत बाकी थी। राजिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये हकीकत है। मोहब्बत कभी मरती नहीं राजिन, साकुरा ने कहा। तुमने सिर्फ इसे दोबारा पाने की कोशिश नहीं की थी। इस दिन के बाद राजिन कभी भी वादी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि वो खुद चेरी ब्लॉसम के दरख्तों का मुहाफिज बन गया। जब भी बहार आती वो अपनी काले पर की छांव में नन्हे चूजों को बारिश से बचाता, दरख्तों की शाखों को अपनी सांस से मजबूत करता और चेरी ब्लॉसम परी साकुरा के साथ बैठकर उन दरख्तों की खुशबू में सांस लेता। और यूं नफरत मोहब्बत में बदल गई, दुश्मनी दोस्ती में, और चेरी ब्लॉसम हमेशा के लिए खुलते रहे।